देखिए, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक ना। यानी इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी को क्या चाहिए, एक सांस लेने के लिए, सांस जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए, ठीक ना। और उसमें क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो भी चीज चाहिए, यानी हमको हवा चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक ना। ऑक्सीकरण का इंग्लिश क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, ऊर्जा होता है, उष्मा होता है। कैसे? जब आप रनिंग करते हैं, जब दौड़ते हैं, तो देखिएगा आपके दो चीज होगा। आप दौड़ते समय देखिएगा आपके शरीर में क्या होगा, ऊर्जा जनरेट होगा, और साथ ही साथ आपका शरीर में देखिएगा हीट जो है होने लगेगा, यानी उसमें क्या होगा, तापमान बढ़ने लगेगा। तो देखिएगा पसीना निकलने लगेगा खूब, आपका आपका शरीर एकदम लाल हो जाएगा टमाटर की तरह, यानी बहुत क्रिया हो लगेगा। यानी उसमें क्या हो रहा है, आपको ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया उसमें हो रहा है। अब देखिए श्वसन अंग क्या होता है। जैसे श्वसन अंग मतलब होता है जैसे हम सांस लेने के लिए कोई ना कोई अंग चाहिए, ठीक ना, उसको बोलते हैं श्वसन अंग। तो हर धरती पर जीव अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। सबसे पहले स्तनधारी, स्तनधारी जैसे कि हम लोग हुए, क्या हुए, स्तनधारी हुए। ये बाबू हम लोग सांस कैसे लेते हैं, फेफड़ा से, ठीक ना। हमारा नाक जो है एक मार्ग है, आंद्रो बाबू, मार्ग जो है क्या है, एक मार्ग है हवा प्रवेश करने के लिए। जैसे मुंह होता है खाना प्रवेश करने के लिए, उसी तरह क्या है, नाक हमारा एक मार्ग है, लेकिन उसका जो अंग है मेन, वो क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक ना। लंग्स हमारा दो गो होता है, ठीक। उसी तरह हम कीट की बात करें, इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट बाबू सांस लेता है, वो कैसे लेता है, उसका एक श्वास नली होता है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक ना। जैसे देखिएगा तेलचट्टा है, उसका गर्दन आप काट दीजिए तो ऊपर भी तेलचट्टा जिंदा रहेगा, क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, वो कॉपरेट उसका श्वास नली है, कहां से लेता है, ट्रेकिया से लेता है, ठीक ना। फिर उसी तरह जलीय जीव है, जलीय जीव यानी कि आप मछली देखिएगा तो मछली जो होता है कहाँ चीज सांस लेती है, गिल्स ले। ये गिल्स जो शब्द जो देख रहे हैं इंग्लिश वर्ड है, ठीक। ये जो है कोलम हिंदी है, ये कल्फर जो है उर्दू शब्द है, ठीक ना। यानी कि जलीय जीव में तीन तरह का आप शब्द जो देख रहे हैं आप, गिल्स, कॉलम, गल्फर। तो गिल्स जो होता है इंग्लिश वर्ड है, कॉलम जो है हिंदी वर्ड है, और गल्फर जो है क्या है, उर्दू शब्द है। उसी तरह मेढक देखिएगा, मेढक बहुत ही होशियार होता है, इसको कहीं रखिएगा जिंदा रहेगा। कैसे? अब देखिएगा छोटा छोटा जो होता है मेढक है, जिसमें हम बोलते थे मछली, वो मछली नहीं होती है, वो मेढक होता है, ठीक ना। जब वो छोट छोट होता है तो उस समय उसको क्या बोला जाता है, टेडपोल, ठीक ना। मेढक के बच्चा कहा जाता है टेडपोल। तो टेडपोल जो होता है वो काची सांस लेता है उस समय, गिल्स ले। और उसी जैसे मेढक जो है पानी के बाहर निकल जाता है और जमीन पर चलने लगता है, तो उस समय क्या करता है, वो लंग्स से सांस लेता है, ठीक ना। मेढक क्या चीज सांस लेता है, लंग्स ले, यानी कि वो गिल्स से भी सांस लेता है और लंग्स से भी सांस लेता है। फिर देखिएगा मेढक जो है बरसात का दिन खत्म होता है और फिर वो क्या करता है, जमीन के अंदर घुस जाता है, ठीक ना। जहां पर ऑक्सीजन ना मिले तो फिर वहां पर कैसे सांस लेता है, तो वहां बाबू सांस लेता है ट्रेकिया यानी कि स्किन से। यानी कि मेढक जो होता है तीन तरह से सांस लेता है, गिल्स ले, लंग्स ले और स्किन से। कोई डाउट? देखिए, अब सबसे पहले अगर हम लोग सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं, ठीक ना। तो हम एक बार में कितना सांस लेते हैं, जैसे कि मान चलिए एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं। ये हमारे पास बोतल है, ये 500 ml का है, तब तो यानी कि हम एक बार में कितना लेते हैं, नॉर्मल 500 ml, ठीक ना। और उसी तरह हम सीना से फुला लिए तो कितना कैपेसिटी से कितना होना चाहिए, 600 ml। यानी कि टाइगर बैलून का मतलब होता है कि नॉर्मल व्यक्ति जो है एक बार में 500 ml सांस लेता है। और वही देखिएगा जब आर्मी में जाइएगा तो आपको सीना कहेगा फुलाने के लिए, ताकि आप सिगरेट पीते रहे थे बचपन से, तो आपका क्या करेगा वो, 600 नहीं हो पाएगा, यानी आपका सीना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए 32 मांगता है, 36 मांगता है, ठीक ना। तो 600 वैल्यू, 600 ml। फिर देखिए अब ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेने की प्रक्रिया होता है ब्रीथिंग। जिसका मतलब देखो मेरा जो पेट है देखिए फूल रहा है, पचक रहा है, यानी सांस जो है हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। धड़कन नहीं, धड़कन का काम है पंपिंग करना, लेकिन देखिए पेटवा देखिए फूल रहा है, पचक रहा है ना, क्या हो रहा है, ब्रीथिंग हो रहा है, यानी कि श्वासोच्छवास कहते हैं।
अंदर लेना, अंदर लेने का मतलब क्या चीज, जैसे हम सांस जो है अंदर ले लिए, जैसे ये अंदर ले लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, निश्वसन। क्या बोलेंगे, निश्वसन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक ना। और उसी तरह सांस बाहर छोड़ दिए, छोड़े तो क्या हो गया, निश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन। तो आप देखिए दोनों में अंतर होता है। जैसे कि वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जैसे 78% है, तो हम 78% लिए, मान लीजिए कि ये 500 ml का इसमें गैस है, तो इसमें नाइट्रोजन कितना है, 78% का नाइट्रोजन है। आपको पास समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसमें 78% नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन जो है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 0.03%। यानी कि हम जो है अंदर ठुका लिए, अपने अंदर घुसा लिए। अब घुसाने के बाद जो है पूरा डिस्चार्ज हुआ, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो क्या करेगा ये 78% नाइट्रोजन लिया था हमारा लंग से, और 78% क्या करेगा, उसको ढकेल देगा कि तुम बाहर निकल जाओ, तुमको इसमें कोई काम नहीं है। अब फिर देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा कि नहीं नहीं थोड़ा सा तुम जो है ना अंदर रहो, तो क्या करेगा वो, देखिए यहाँ पे 21% था, इसको क्या कर दिया 17%, यानी कि 4% क्या कर लिया, वो मैनेज कर लिया, यानी 4% जो आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व हो गया। ठीक, अब देखिए लिया था कितना 0.03%, अब उसको कितना बाहर निकल रहा है 4%, यानी कि यहाँ से 4% मेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। अब है 0.01%, यानी 1% के बराबर भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं चल रहा है। तो यानी कि ये आप देख रहे हैं कि CO2 जो है कन्वर्ट हो जा रहा है काचू में, मिस्टेक O2 कन्वर्ट हो जा रहा है C2 में, हो रहा है ना। यानी कि C2 की मात्रा जो है बेसी हो जा रहा है, और O2 की मात्रा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यानी कि CO2 को हमको मतलब हमको ऑक्सीजन चाहिए और CO2 हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये CO2 आखिर बढ़ा कैसे। तो आप देखे होंगे कि घर में कोई चीज, आपके घर में कागज वगैरह जलता है तो उसमें से गैस धुआं निकलने लगता है। तो आपके शरीर के अंदर भी, जब आपके शरीर के अंदर जब एवोलिस जैसी जाता है वो माइक्रोपोन्डियम हीमोग्लोबिन द्वारा, वो बताएंगे बाद में, तो उसमें क्या होता है, क्रेब चक्र प्रारंभ होता है, जिसमें वो क्या होता है, ऊर्जा जनरेट होता है एटीपी के माध्यम से। तब वहां से क्या होता है, 4% होता है आपका CO2 बाहर निकलता है। आया समझ में सर। देखिए अब जो है श्वसन मार्ग क्या होता है, श्वसन मार्ग जैसे कि हम लोग सांस जहां से लेते हैं, तो श्वसन मार्ग वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग करते हैं। जैसे कि हवा जो ली हमें नाक से लेते हैं, तो सबसे पहले आता है नासा छिद्र। नासा छिद्र, ठीक ना, नासा छिद्र मतलब क्या होता है, यानी कि ये आपका नाक, तो नाक में देखिएगा पाल होता है ना। ये क्या करता है, डस्ट को क्या करता है बाबू, छानता है, डस्ट को क्या करता है वो बाहर निकालता है, ठीक ना। और डस्ट को बाहर निकाल देता है। तो फिर कोनो कोनो डस्ट देखिएगा बहुत ऊंची होता है, हल्ला क्या हो रहा है, और कोनो को देखिएगा डस्ट जो होता है ना बहुत बदमाश होता है, ठकेल के चलता है आगे। तो वहां पर देखिएगा क्या होता है, नासा का पार्ट देखिएगा, हड्डी है कि नहीं है, ना, आए देखिएगा, तो उसके अंदर से हाथ लगा देखिएगा ना, चिपचिपा लगता है, उसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस क्या करता है, जो धूल जो होता है, डस्ट होता है, वो चपका देता है। तो आप देखिएगा चपक देता है, ऐसे नकिया मुंह लगा से निकालिएगा ना, तो आपको दिखाई देगा नकटी जैसा, तो नकटी नहीं होता है, वो डस्ट होता है, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं नकटी, ठीक ना। सबका होता है, आप लोग भी अपना देख लीजिए ना, ठीक ना, ठीक ना। फाइनेक्सी क्या होता है, फाइनेक्सी क्या होता है, ये होता है, देखिए ये यहाँ से जो जाता है, ठीक ना, श्वसन नली होता है। फिर उसी तरह लाइनेक्स क्या होता है, जैसे कि आपके ये श्वसन मार्ग होता है, इसको बोलते हैं कंठ। कंठ होता है ना, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक ना, वॉइस बॉक्स इसी को कहा जाता है, ठीक ना। आई कंठ होता है ना, इसे देखिए ऐसे करेगा नहीं वॉच कर रहा है, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक ना। देखिए ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया देखिए वो हड्डी होता है, ठीक ना। मान लीजिए कि हम सांस से लिया हमारे मान के मांस जाए, हम उसी में बढ़िया ना जाएंगे। ट्रेकिया है मांस को दूर कर देता है, ठीक ना, पास में है ना। ट्रेकिया जो होता है वो भी एक मांस होता है, ठीक ना। हड्डी देखिए हड्डी कई तरह का होता है, अब कार्टिलेज जो हड्डी होता है, जैसे हड्डी कई तरह का होता है ना, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो काटी जैसा हड्डी, मगर ट्रेकिया जो होता है हड्डी टाइप का होता है। सांस से समझ लीजिएगा ऐसे, तो वो क्या करेगा, मांस पर चपकेगा नहीं, वो क्या करेगा किनारे हट जाएगा ना, तो फिर चपक जाएगा, तो उसी में लकड़िया के मर जाएगा, ठीक ना। ट्रेकिया होता है। ब्रोंचेई क्या होता है, ब्रोंचेई देखिए ये जो ये आप जो देख रहे हैं, ये पाइप जिसमें हवा जिसमें से प्रवेश करता है नली से, तो
उसी को बोलते हैं, ठीक ना। फिर देखिएगा ब्रोंचियोसिस जो होता है, ये जो आज तो देख ना, ये कैसे पेड़ होता है। अब पेड़ में कैसे होता है, ब्रांच होता है ना, ट्रंक है टकला, ट्रंक होता है। तो देखो ये जो होता है ब्रोंचोई होता है, ये क्या होता है, ब्रोंचियलस होता है, यानी कि ये क्या होता है, इससे कि ये वाला भाग तो देख रहे हैं ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं। फिर देखिएगा एल्वोली होता है। एल्वोली क्या होता है, पुष्प की गुच्छा की तरह होता है, यही यही होता है, जो ये देख रहे हैं ना, यही होता है एल्वोली। एल्वोली क्या होता है, पुष्प की गुच्छा की तरह होता है, ठीक ना। आज देखिए आप क्या बता रहे हैं, आप सुनिए। देखिए, तो सबसे पहले हम सांस लिए बाबू, नासा छिद्र से। नासा छिद्र से कहा गया, नासा का पार्ट, नासा का पार्ट से कहा गया फाइनेक्स में, फिर लाइनेक्स में, फिर ट्रेकिया में, ब्रोंचई में, ब्रोंचिस में। देखिए सुनिए, जब सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारा मिक्सचर गैस रहता है, ठीक। तो देखिए जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना काल में क्या हुआ था, ये आप जो देख रहे हैं ना, कहाँ है जी ये, हाँ, ब्रोंचोई देख रहे हैं, यही इसमें क्या होता था कि बंद होता था, तो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होता था, क्योंकि ये एल्वोली तक जेबे नहीं करता था, जिससे आदमी क्या होता था, दम घुट के मर जाते थे, ठीक ना। आप देखिए सुनिए, तो जब यहाँ पर गए, एल्वोली क्या करता है कि पूरे हवा को क्या करता है, पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है वो, पूरी तरह से ले लेता है। लेने के बाद देखिएगा हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, टिश्यू होता है, उत्तक होता है, ठीक ना, जो सेल से ऊपर होता है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट मानिए परमाणु है, यानी एटम, एटम से कहा गया नहीं, एटम से गया का मोलिक्यूल, एलिमेंट, फिर मोलिक्यूल, इसका पढ़ते पढ़ते गया। जैसे बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा का चीज सेल, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर मिलेगा पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक ना। तो उसी तरह सबसे पहले जो ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपने साथ लेकर चल जाएगा। किसको लेकर चल जाएगा, ऑक्सीजन को, ठीक ना। कहाँ ले जाता है, सुनिए, ब्लड में देखिए, इसमें एबोली में क्या होता है, सारा गैस आया, ठीक, और गैस में जो ऑक्सीजन होता है उसको ले लेगा, बाकी सब क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा, ठीक ना। खाली ऑक्सीजन क्या करेगा, वो ले लेगा। तो ऑक्सीजन को जब लेगा तो ऑक्सीजन कहाँ भेजेगा, वो ब्लड में। कौन भेजेगा, एबोली लगे से, तो कहाँ जाएगा ये, ब्लड में। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाकर सबको बांटने लगेगा, भाई लो, भाई लो, भाई लो 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 लो, सब खाओ पियो, नंबर समझ रहा है ना। इसीलिए ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरत होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या, देखिए हीमोग्लोबिन का क्या काम, देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन क्या होता है, आयनिक बंधन होता है, यानी सबको अटैच करके बांधे रहता है। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के कपार से लेकर बाल से लेकर पैर का मुंठा तक ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करता है, ब्लड में जैसे जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, सबको बांटने लगता है। इसे देखिएगा, जिसका हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी होने लगता है तो उसके शरीर में सुस्त जैसा शरीर होने लगता है, ठीक ना। दिमाग काम नहीं करेगा, खाली खा पी के सुता रहेगा दिन भर, ठीक ना। और देखिए फिर जो है, जैसी बांटेगा तो हमारे ब्लड के अंदर देखिएगा सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, माइक्रोकोन्डिया। माइक्रोकोन्डिया में क्या होता है, वहां पर क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है, यानी क्रेब्स चक्र मतलब कि एटीपी, ठीक ना। और वहीं से क्या होगा, आपका एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप क्या करिएगा, स्वस्थ रहेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, सुनिए, कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश हो गया है तो डॉक्टर पहले क्या करेगा, उसको होश में लाना बहुत जरूरी होता है। उसको कोई भी दवाई काम नहीं कर सकता जब तक से वो होश में ना आए, ठीक ना। अगर वो होश में आ जाएगा, उसका ब्रेन काम चालू कर देगा, तो सब व्यक्ति अपने आप दवाई वो सब काम करना शुरू कर देगा, ठीक ना। अब देखिए डाईफार्म, डाईफार्म क्या करता है, डायाफ्राम क्या करता है, जैसे कि मान चलिए हम सांस ऐसे लिए, ऐसे सांस ले लिए, अब उसको बाहर से निकालना है, और मैं सांस लिए और डाईफ्राम खिसिया जाएगा कि चलो अपना तरफ से बोलो ना, तो उसी नुकड़िया के पास जाइएगा, ठीक ना। डाईफ्राम क्या करेगा, धक्का देता है ऊपर की ओर, क्या करता है, धक्का देता है, जिससे आपका जो ऑक्सीजन मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, नाइट्रोजन, वो बाहर निकलता है। तो इसका काम क्या है, लंग्स को ऊपर की ओर ढकेलना, ठीक ना। अब मान चलिए अगर ये कभी देखिएगा कोई छत पर से गिर जाता है, चाहे कहीं गिर गया, और क्या होता है, कैसे करेगा, हाँ ऐसे मर गया, और उसका शरीर में कहीं चोट लगा नहीं रहता है, ब्रेन में, लेकिन वो मर जाता है। कैसे मर जाता है वो, ये भी जो है उसका टूट जाता है बस में ना, इसलिए कोई व्यक्ति को मारना है तो बड़ी होशियारी से मार सकता है, बिना खून खराबा किए, ठीक ना। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब रहा सवाल, इसमें देखिए क्या होता है, जब कोई लड़की होती है और लड़की का जब गर्भ अवस्था होता है, तो उसमें जो होता है ये डाईफार्मा काम करना बंद कर देता है। तो
तो उस समय देखिएगा लड़की का जो पसली का हड्डी होता है यानी रिब्स का जो हड्डी होता है वो डायफ्राम काम करता है। इसीलिए घर के लोग बोलते हैं कि पाची रे धीरे धीरे चली है ना, तो गिर उठ जाएगी क्या होगा, लड़का तो मरबे करेगा, वो भी मर जाएगी। बस में है ना। दूसरा का नंबर ऊपर ऊपर नहीं चढ़ना है, क्यों? उसको सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है। आ रहा बस में ना, इसी लड़की सब बना वैसे सीधा चली गई, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक ना। यानी उस समय डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। देखिए आप रहा सवाल कि हमें हिंदी क्यों आता है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, क्यों आएंगे। देखिए ए हाला मत करो। देखिए हिचके ए लड़का शांत समय सुनिए। सबसे पहले एक ही तो हमारा इका है, काला है फाइनस, इसी से दो रास्ता जाता है, ठीक ना। तो एक ठो को बोलते हैं, देखिए एगो में एयर पास होगा, एगो में क्या होगा बाबू, फूड पाइप, यानी फूड में खाना जाएगा। तो मान के चलिए इसका कंट्रोल कौन करता है। देखिए एप्रोपोस्टिस जो होता है ये क्या है, डोर है, दरवाजा है ये। इसका कंट्रोल देखिएगा कौन करता है, ब्रेन। ए लड़का पढ़ो, सुनिए। अब देखिए अब क्या होता है, कोई कहता है ना कि हिचकी आता है कहाँ, कोई हमको याद कर रहा है कदावा, कोई इसको कहीं याद करेगा, तुमका अभिषेक बच्चा समझता अपने आपको। सुनिए हम लोग जब खाना खाते हैं और टीवी देखने बैठ जाते हैं, अब उसके बारे में सोच लगेंगे कहाँ से हम रहती है से। अब ब्रेन में डिस्टर्ब, अब इधर आएगा खाना, कहेगा कि हम काम नहीं करना है, तो फिर अच्छा इधर भेज देगा, इधर किधर, लंग्स में। और लंग्स में जैसे जाएगा चावल दाल जो भी खा रहे हैं, और उसमें बैठा हुआ है सैनिक, कहेगा भाई क्या गिर लगा, आना चाहिए था और मतलब कि एयर आना चाहिए था, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लगा, तो वो लोग क्या करेगा, मारना शुरू कर देगा, भोंकने लगेगा भाला से, ऊपर जो सुनिए। तो जब ऊपर जाने लगेगा, ए सुनो, अब इधर पर नलिया जाम हो गया है, ठीक है, अब इधर आ गया है, अब इसको ढकेलना चालू कर देगा, इधर रास्ता पर जाम है, तो आप क्या होगा, आपको मुचकी आना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो आप जब पानी पीजिएगा तो ये रास्ता क्लियर होगा पहले, ठीक ना। क्लियर होने के बाद पाएगा जाएगा, मतलब कहाँ में, फूड पाइप में। तो यानी कि आपका ब्रेन जो है डिस्टर्ब हो गया, यानी कोई भी चीज खाते समय आपको ध्यान नहीं देना है, कुछ आपको सिर्फ खाने पर ध्यान देना है और धीरे धीरे खाना है, और नहीं तो अगर थोड़ा सा भी जाएगा। अब भगवान ऐसा चीज बना है कि सब जगह निगरानी है ना, वहाँ प्रोटोकॉल है, ठीक ना। मान लीजिए जाना है और उसको दाल भात गिराइएगा तो क्या करेगा, वो लोग चकित हो सकता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। ये जो होता है, सुनिए जब खाना खाइएगा क्या होगा, ये एप्रोपोस्टिस बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और खाना क्या होगा, इसे चल जाएगा। और जैसे ही खाना नीचे आएगा तो फिर खुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर आप सांस ले लीजिएगा। यानी कि ये जैसे खाना खाइएगा मुंह में तो आपका बंद, जैसे खाना गया पेट में चालू, यानी कि दोनों काम आपके तो ऐसा खाते रहेगा कि सांस दम ले लेगा, नरेटी तक खा लेगा छोड़ लगेगा इसे पूरा, तो उसी में कोरिया में मर जाएगा। ठीक, आपको सुना गया, इसको बना लीजिए। देखिए कुछ छूट गया था टॉपिक, जैसे कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, HB यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसको प्रिय गैस है ऑक्सीजन यानी O2, लेकिन इससे भी कई गुना इसको पसंद है क्या चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे देखिएगा कोई लड़का सिगरेट पीता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं निकलता है, ऑक्सीजन निकलता तो सब पी जाता है, उसमें क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो जब वो पीता है ना तो उसको बहुत ही मजा आता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन न ले जाकर क्या पहुंचाने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इससे ये बहुत ही क्या करता है, प्यार करता है, लव करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। इससे इससे इसको टेम्पोररी समझता है, किसको, ऑक्सीजन को। अब जब उसको लेके जाएगा, ठीक है,
तो वो जब जाएगा ना उसके पास कहाँ हीमोग्लोबिन लेके जाएगा किसको, सीओ को, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को। ऑक्सीजन कहता है कि तुम एक किनारे रहो, तुम छोड़ो, अभी आने दो। तो जब वो लेके जाता है तो शरीर जो है सुस्त होने लगता है। सुस्त का मतलब होता है कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन जो है, जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, रुक जाता है ब्लड का, जिससे तुम क्या होते हो, नासा में होते हो, तुमको भंगोया ऐसा लगेगा गांजा पिए हो, ठीक है, ड्रग्स पिए हो। एक ये दूसरा का ठंडा के दिन में देखिएगा, जब विंटर सीजन आता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं घर में और दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। पता चलेगा कि सब रात एक मर गया। क्यों? क्योंकि उसका नाम है स्वीट पॉइजन, ठीक ना। ये मीठा जहर होता है। कौन? सीओ। सीओ जो होता है मीठा जहर होता है। आपको कोई दूसरा गैस देंगे सूंघने के लिए, जैसे कि जहाँ लोग देखिएगा जहाँ पर टॉयलेट वायलेट करते हैं तो वहां पर यूरिन गैस निकलता है, ठीक ना, अमोनिया गैस, ठीक ना। जो यूरिन होता है वो कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जिससे यूरिन गैस। तो जब से कि मान चलिए तो वहां पर क्या होता है, अमोनिया गैस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, क्या होता है मतलब मिस्टेक, यूरिया जो है बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्या है, यूरिया पाया जाता है, ठीक ना। हमारे यूरिन होता है ना, उसमें यूरिया की मात्रा होती है, ठीक ना। और वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है कौन सा गैस में, अमोनिया गैस में। तो यानी कि वो दुर्गंध आता है, आप वहां बैठ कर खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जो है इतना प्रिय आपको लगेगा कि आप नाच नाच के खाइएगा, नाच नाच के सोइएगा, अब पता चल गया कि आप दुनिया से सो गए ना। तो इससे आपको दूर रहना है। फिर देखिए, आप देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वास्तव में देखिएगा ब्लैक होता है, ठीक। अलग अलग साइज का सिलेंडर आता है, ठीक, जिसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिलेगा, ठीक। जैसे पर्वत है तो पर्वत पर जैसे जाइएगा माउंट एवरेस्ट पर, जैसे कि वहां का ऊंचाई कितना है, 8,800 कितना है? हाँ, तो वहां पर आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को दोनों मिला के लेके जाना पड़ेगा। क्यों आप ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं? क्योंकि देखिए आपको कोई भी गैस अगर आप ले रहे हैं तो आप मिक्सचर गैस ले रहे हैं, आपको हैबिट नहीं है कि आप क्या कर सकें, ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट ले सकें। इसलिए आपको आपका जो शरीर जो है ना पहले से बैलेंस हो गया है, कैसे लेना, मिक्सचर गैस लेना। और तो और ऑक्सीजन जो गैस होता है तो भारी होता है और उसमें ज्वलनशील होता है, जिससे आपका नाक जो है, लंग्स जो है, फेफड़ा सब जरूर खराब हो जाएगा, मर जाइएगा। तो इसीलिए आपको ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकर आपको पर्वत पर जाना पड़ेगा। फिर उसी तरह अगर समुद्र में जा रहे हैं तैरने उड़ने, चाहे वहां पर पिकनिक उकनिक बनाने, ठीक ना, घूमने फिरने द्वारिका वारिका जाइएगा तो आपको ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ले जाना है, ठीक ना। कहाँ है, द्वारिका नहीं जाइएगा घूमने, समुद्र में पिकनिक बनाएंगे सर। देखो हम बात कर रहे हैं, अब द्वारिका डूब गया है ना द्वारिका जी, तो आपको कोई मन हुआ कि हम द्वारिका जाएं तो आप काची लेके चलिए, खाली ऑक्सीजन के तो मर जाइएगा। आपको क्या लेना है, नाइट्रोजन लेके जाना है साथ में, और दोनों ले जाकर आराम से दर्शन करिए। हाँ, अगर आपको 300 मीटर से अधिक जाना है गहराई में, ठीक ना, तो आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक ना। आप आते हैं, एगो नाम सुने होंगे कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, नहीं, नाक के तब बंद कर लेता है, नाक कभी बंद मत करिए ना, तो पता चलेगा कि और टपक गया ऊपर, ठीक ना। नाक नहीं बंद करिए, वो क्या किया करना चाहिए, आपके मुंह पर पानी का छींटा डालना चाहिए। क्योंकि पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक ना। तो ऑक्सीजन जैसे ही उसको मिलता है हाइड्रोजन के साथ, आदमी का जो है सांस जो है चलने लगता है, यानी श्वसन क्रिया तेजी से बढ़ने लगता है। पानी का छींटा मारिए, अब पता चला कि 2 बाल्टी पानी से नहा दिए तो पर भी होश नहीं आ रहा है, अब हम करें तो क्या करें, तो उसको डॉक्टर लेके जाइए, डॉक्टर क्या करेगा, नाक में पाइप लगा देगा, ठीक, कहाँ तक, यहाँ तक। मान लीजिए वहां तक भी होश नहीं आया तो कहेगा कि भैया तो बहुत सीरियस हो गया है, कंडीशन खराब हो गया है। आप इसको लेके जाएगा कहाँ, आईसीयू रूम में। आईसीयू में देखिएगा एक तो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर पर सुता देगा और नाक में पूरा ठूस कर क्या करेगा, ट्रेकिया तक पहुंचा देगा पाइपवा, एकदम खोप कर अंदर तक, पूरा अंदर तक डाल देगा पाइपवा। डालने के बाद वो ले रहेगा, क्या कहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा रहता है, और पूरा दबाएगा और तब पर नहीं उठिएगा तो एगो ले रहेगा पेस मेकर, लेगा छतिए तो चढ़ेगा, थोड़ा खाएगा ठीक ना। आने की आपको किसी भी तरह से आपको क्या करेगा, वो होश में लाने की कोशिश करेगा। पहले होश में लाना जरूरी है, बताना बाद में है। उसका पैर का हड्डी टूटा है, अच्छा कपार फटा, टांका बाद में दिया, पैर का हड्डी टूटा हुआ प्लास्टर बाद में होगा, पहले को होश में लाओ। तो उस समय उसको कौन सा दिया जाता है,
ऑक्सीजन प्लस कहाँ हल्ला होता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन दिया जाता है ताकि जो है वो जल्दी से वेंटिलेटर यानी यमराज से पहले वो अपने घर पा जाती है। यमराज ने यहाँ पकड़ लिया, देखिए अब थोड़ा सा देखा जाए बढ़िया से। रिस्पायरेशन का मतलब है श्वसन क्रिया, जैसे कि जो श्वास लेते हैं सांस, उसको तो इसी को बोलते हैं। एक होता है बाह, एक होता है आंतरिक। बाह का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका लंग्स में हवा घूम रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या हो गया बाह, यानी कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, यानी लंग्स में जो काम करे आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो भी हो गया बॉडी वॉली क्या है वो सब क्या हो गया बाहर। आंतरिक का मतलब अंदर, जैसे कि जैसे आपका ब्लड से मिल गया वो चीज तो आपका क्या हो गया वो आप इंटरनल में चल गए। यानी कि इसको देखिए, आप देखिए सेल, सेल क्या होता है और टिश्यू क्या होता है। ब्लड हमारा टिश्यू है, सेल से ऊपर है, तो जब वो वहां से ऑक्सीजन ले जाता है तो ब्लड में पहुंचाता है तो किसको देता है वो माइक्रोपोडिया। अब माइक्रोपोडिया क्या है, सेल है, ठीक ना, और सेल है ना, है वो सेल ऑर्गेनिज्म है लेकिन सेल से कहा जाएगा। फिर देखिए अब सेल को दो भाग में बांटा गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए, यहाँ पर और सब पहला होता है जीव द्रव। माइक्रोपोडिया के अंदर देखिएगा एक झिल्ली नुमा होता है चिपचिपा पदार्थ, ठीक ना, जिसको बोलते हैं जीव द्रव। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, चिपचिपा पदार्थ होता है वो, ठीक। एक होता है तो क्या कहता है मिस्टेक, उस सेल, सेल के अंदर दो भाग होता है, एक होता है जीव द्रव, एक होता है माइक्रोपोडिया। जैसे देखिए ये हमारा हो गया इसे, आइए पूरा ऐसे हो गया, अब माइक्रोपोडिया ऐसे। ये जो चिपचिपा पदार्थ देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या चीज, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। ये जो हुआ क्या हुआ माइक्रोपोडिया। ये जो होता है इसको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होता, माइक्रोपोडिया हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको बाहर का ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक। इसको बोलते हैं हिंदी में अनाक्सी। क्या बोलते हैं, अनाक्सी। इसको बोलते हैं हिंदी में आक्सी, यानी आओ इधर, आक्सी यानी इसको ऑक्सीजन चाहिए। आप देखिए इसमें एगो एटीपी होता है, एटीपी के मतलब क्या होता है, एडिनोसिस ट्रिफोस्फेट, यानी एटीपी इसमें देखिए दो गो निर्माण होता है, दो दो गो यानी कि चार गो निर्माण होता है, दो दो गो का चार गो, समझ रहे हैं ना। यही दो गो जो एटीपी होता है, दो गो मुख्य रूप से एटीपी, ये ग्लाइको ग्लूकोज को तोड़ देता है। ये सुनिए, ग्लूकोज को तोड़ देता है। ग्लूकोज कैसे निर्माण होता है आप समझिए। सबसे पहले हम क्या किए, भोजन खाएं। भोजन में क्या खाएं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिनरल जो चीज आपको घर में बना चावल दाल खाएं। जैसे खाएं तो हमारा मुंह के देखिएगा गलफर तरफ, इधर गलफर की तरफ साइवा ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में पाया जाता है टालिन। टालिन जो होता है पूरी तरह से उसको लपेट देता है भोजन को ना। और दांत क्या करता है, दांत क्या करता है, उसको पीस देता है। दांत का काम है पीसना और जीभ का काम है लपेटना, पूरा बढ़िया से। तो देखिएगा भोजन जो है आपको मीठा लगता है तो बन जाता है क्या चीज, माल्टोज। क्या बनता है, माल्टोज। माल्टोज से जाता है इधर डिस्कैट, इधर स्टोमक में, स्टोमक समझिएगा। जाने के बाद जब भोजन जो होता है अंतिम क्रिया जब बेसी बनता है तो वही माल्टोज जो होता है टूट के बनता है काची बाबू ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है बनता है कार्बोहाइड्रेट। अगर शरीर में मान चलिए आपके पास 400 कैलोरी ऊर्जा खपत करने की क्षमता है और पूछ लिए 600 कैलोरी, अब कहेगा कि क्या करेगा भाई, तो क्या करेगा वही आपका जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट ना टूट कर क्या करेगा वो फैट्स में बन जाएगा। फैट्स मतलब है चर्बी, जैसे देखो चर्बी है ना, वहां को चर्बी है तो लेयर बाय लेयर क्या होता है जमने लगता है। तो फिर देखिएगा कि सुनिए, वो कभी कभी व्यक्ति जो होता है मंगलवार शनिवार बुधवार कोई भी भूखने लगता है, कोई भी बार, तो वही जो क्या होता है फैट्स जो है सीधे कन्वर्ट होता है काची में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इसलिए कोई भी खिलाड़ी होता है, टीम होता है तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज क्या करता है, डायरेक्ट एनर्जी प्रदान करता है, यानी आपको डायरेक्ट ऊर्जा देता है। आप सुनिए, तो ग्लूकोज को तोड़ देता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हमें ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं।
ग्लूकोज को तोड़ने के उपरांत क्या मिलता है आपको? दो को मिलता है क्या चीज? पायरोबिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? दो को पायरोबिक एसिड मिलता है। देखिए हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए कम से कम शरीर में हमको 38 एटीपी चाहिए। 38 एटीपी कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले देखिए जो ग्लूकोज होता है तुमने को उपरांत दो वो जो है पायरोबिक एसिड का निर्माण करता है। क्या करता है? दो वो पायरोबिक एसिड का निर्माण करता है। ये पायरोबिक एसिड जो दो गो है ये दो गो खंड में बढ़ जाता है। इसका नाम होता है एटीपी। तो एगो 18 एटीपी एगो 18 एटीपी यानी दो खंड में बढ़ गया ना, ए हाई बी, यानी दो गो पायरोबिक एसिड दो खंड में बढ़ गया, 18 का निर्माण किया। कितना हुआ? 36 है। और दो को बताइए कहाँ से मिलेगा? देखो दो को व्यक्ति है यहाँ से ले लेगा, क्योंकि हम बताए थे ना यहाँ से दो को मिल गया। तो दो को टूट के बना था ना ग्लूकोज, हाँ दो बच गया था ना ये ग्लूकोज। तो दो गो या 36 वैसे और दो गो यहाँ से कितना हो गया? जैसे आपको 38 को एटीपी मिलेगा तब आप क्या हो जाइएगा? चार्ज हो जाइएगा। यानी आपको पूरा शरीर में एनर्जी मिल जाएगा। आपको 38 को एटीपी की आवश्यकता होता है। 36 को निर्माण कैसे हो गया? अरे रे गधा बारे पढ़े क्या पढ़ गए? 36 को निर्माण हुआ और दो को क्या हुआ? यहाँ